घड़ी की घंटी बजे, घंटे कर घंटा इससे नीले खुले वाली। रमेश, रमेश, उठ जा जल्दी। रमेश। माँ गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर और सुने दो ना प्लीज। कल को तेरी शादी होगी, ऐसे सोने से थोड़ी जिंदगी गुजरेगी। माँ अभी शादी की टेंशन है, शादी के बाद लाइफ की टेंशन होगी। वैसे हालात में इस तरह चैन की नींद कहाँ आएगी, इसलिए सोचता हूँ कि अभी तो जी भर कर सो लूं। अब जल्दी से नहा के तैयार हो जा, बहुत से काम है। ले चाय पी। क्या माँ मैं नहा रहा हूँ। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे। इस तरह से नचनियों की तरह नाच क्यों रहा है? नाच नहीं रहा हूँ, पैर फिसलने से गिर गया मैं दादी माँ। गिरने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। खैर तू सजग के जा कर है। अच्छा दादी माँ, ये बनारसी पान है या कलकतिया पान है? नहीं रे, ये तो बनारसी पान है। हाँ, बनारस का पान तो बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा दादी, कल सुभद्रा से मेरी सगाई हो रही है, क्यों ना हम आज ही वहाँ चले? हाँ तुम नहीं वहाँ जा सकते, सुभद्रा से तुम मिल भी नहीं सकते। अगर मिलना भी हो तो कल ही मिल सकते हो। मैं तुम्हें आज ही वहाँ लेकर जाऊंगा। सुभद्रा की माँ नहीं है ना? इतनी भी क्या जल्दी हूँ लड़की देखने की? आज ही? हाँ माँ, मैंने लड़की देखने थोड़ी कहा था। क्यों दादी माँ? शादी का रंग जब चढ़े तो लड़का बोल रहा है। हाँ सही कहा। हाँ मैं एमपी के बंगले से होकर आता हूँ, वो दिल्ली से आ रहे हैं और मुझे फौरन बुलाया हुआ है। तुम इसी तरह एमपी के पिछलों को बने रहो। पीछे दौड़ने के लिए तो एमपी ने मुझे पिए रखा है, फिर क्या? माँ मैं अपने करीबी रिश्तेदार की लड़की शादी कर रहा हूँ, इसलिए बेकार की रस्में नहीं करूंगा। अगर तुम शादी रस्मों रिवाज से नहीं करोगे तो वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे। हाँ दादी अपनी जीप दिखाओ। हाँ ये जीप तो वैसी नहीं है जिसका कहा सच हो जाए। जीप काली नहीं, पान खा खा के लाल हो गई है। अपनी काली जुबान बंद रख वरना खूब मारूंगी तुझे। हाँ दादी के हाथ की मार भी तो प्यारी होती है। ओके दादी माँ, मैं चलता हूँ माँ। भैया जरा नमक चख के देखना। नमक तो ठीक ही लग रहा है। तुम जाके जरा टुकड़ी लेके आना। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। कोई यहाँ है? चलो मत मारो मुझे, मत मारो। क्या हो रहा है? मत मारो मुझे, मेरा भैंस क्या हुआ? मारो मुझे। बस भी करो। कहाँ बात? फिर किसी से रखा था? मैं इधर से गुजर रहा था, देखा लाइट जल रही है, सोचा देखूं क्या चल रहा है। अरे यहाँ एक लड़की की सगाई हो रही है कल। वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर आइए ना। तुझको कहा था ना कि यहाँ पर नहीं आना, फिर क्यों आए हो? दादी वो सुभद्रा के लिए पान नहीं, वो आपके लिए पान लेने के लिए मैं चोरों की तरह छुप कर आते हैं क्या? बोलिए। कसम से मैं सुभद्रा से मिलने नहीं आया दादी। कहाँ जा रहे हो? रुको यहीं पर, रुको। बेटी सुभद्रा जरा पानी तो लेकर आना, नहीं तो गांव वाले जमाई राजा की खिल्ली उड़ाएंगे।
नमस्ते। क्यों रमेश, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। मुहूर्त? मुहूर्त का समय हो गया है मैडम, और आप ही का इंतजार था। बेटे का एग्जाम है, यहाँ होते तो कोई बात नहीं थी। दिल्ली से यहाँ आने जाने में तकलीफ तो होती ही है। शादी के मौके पर जरूर आएंगे। सर देर हो रही है, चलें। हाँ हाँ। ये हैं हमारे एमपी राजाराम तिवारी जी। सर ये है सुभद्रा। ये फॉर्मेलिटीज किस लिए है? तुम्हारी शादी के लिए एडवांस गिफ्ट। हाँ। शादी से पहले इतना ज्यादा खर्चा, घूस ना लेना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। घूस लेने से ही शादी करना मुमकिन है। अच्छा, अपने लिए तो तुमने साड़ी ली, लेकिन साड़ी के अलावा फ्रॉक वगैरह किसके लिए? दीदी के बच्चों के लिए। अच्छा, मैंने सोचा शायद अपनी होने वाली बच्ची के लिए एडवांस में लिया है। अच्छा, अपनी बेटी का नाम अभी सिलेक्ट कर ले। सुभद्रा की बेटी ने सुन दी, नाम कैसा है? अंकल लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो गब्बर सिंह या फिर भीख मात्र। अरे ये तो निशा की कार है। क्या हुआ सर? लगता है रेडिएटर का पाइप खराब हो गया है। पास में कोई गैराज है? पास में तो नहीं है, थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? अपने बंगले। सर आप मेरी कार से जाइए, मैं इस कार को बाद में रिपेयर करा के आता हूँ। नहीं क्यों? कोई बात नहीं सर, आप आइए ना, आइए। सुभद्रा, साहब की कार खराब हो गई है। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? नहीं, शॉपिंग करने के बाद सोचा कॉफी पीकर घर जाएंगे। अरे तो पहले ही बोलना था ना। तुम लोग जाओ। साहब कोई बात नहीं साहब। सुभद्रा, तुम साहब के साथ बंगले में इंतजार करो, मैं कार ठीक करा के आता हूँ। रामू, उस लड़की को अंदर ले जाके बिठाओ। यहीं बैठिए।
तेरे शरीर में रहकर तेरे हाथों से ही तेरी बहन का खात्मा करूंगी। एक बात बताऊं निशा, जब मैं बेंगलोर में था तो कितनी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी। अच्छा, जैसे टीना, मीना, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। तुम्हारी बैंगलोर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी सगाई हो चुकी है ये मत भूलो। हाँ भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन इस बार तुम्हारे भैया का नेचर कुछ अजीब सा लगा, उनके बात करने का तरीका। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेंगलोर से आते ही शादी करने का इंतजाम करने को मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने एक अजीब खबर सुनाई। अजीब खबर? वो क्या है? हाँ, पिछले हफ्ते तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुंडली किसी को दिखाई। उस आदमी ने बताया कि तुम विधवा बनोगी, तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है, उसे दूर करने तक शादी करने के लिए मना किया है। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भैया को हुआ क्या है? पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, मुझे डाउट है कि पागलपन का भूत सवार हो गया है उन पर। तुम्हें वो छोड़ना ही नहीं चाहते? यार, मेरे भैया का दिल मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चाहे जो भी हो, बेंगलोर से लौटने के बाद हम तुरंत शादी करेंगे। सगाई हो चुकी है, अब कुंडली देखने की क्या जरूरत है? पवन, मैंने तभी कहा था होशियार रहने को। पति के मरने पर पत्नी ही विधवा नहीं कहलाती, बल्कि पत्नी के मरने पर पति भी विधवा कहलाता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अभी जो हो रहा है उस हिसाब से मनीषा दिन गिन रही है। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। भैया, चुप, तुम अंदर जाओ। हर चीज की सीमा होती है, सिर्फ सगाई ही तो हुई है। सगाई के बाद भी परेशानियों से रिश्ते टूट जाते हैं। भैया आप क्या कह रहे हैं? आर यू मैड? हाँ, मैं पागल ही तो हूं। पिछले 21 सालों से तुम्हारी वजह से पागल हो गया हूं। तुम दोनों की शादी हो जाने के बाद ही अब मेरा ये पागलपन ठीक होगा। क्यों पवन, मूड खराब है क्या? कल तुम्हारे भैया की बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी पवन, अब क्या करें, उनके दिल में क्या है किसको पता। भैया इससे पहले तो ऐसी हरकत नहीं करते थे। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बेइज्जती की। अब तुम्हें अपने भाई की गलती पर पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किस कदर दुखी हुआ हूं तुम नहीं समझोगी। देखो पवन, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं तुम मनीषा का ख्याल रखोगे, लेकिन होने वाली घटनाओं से मन में डर है। मैं प्रकृति की अनहोनी का सामना नहीं कर सकता। इतने सालों से मैं और मनीषा प्यार करते आए हैं, तब आप कभी बीच में नहीं आए, फिर आज क्यों? मुझे माफ कर दो। ओके, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपके दिल में क्या है मैं अच्छी तरह समझ गया। सो लेट्स लीव द टॉपिक। ओके, अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। तुम्हारा मूड मैंने खराब किया है ना। लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स इफ यू डोंट माइंड। पवन, भैया आज बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना हाँ, चाहिए। ये बात भी सही है। चलो चलते हैं।
भैया क्या हुआ? वो तुम सो गई कि नहीं देखने के लिए आया था। अनजाने में हाथ टकरा गया। तुम सो जाओ। आप अभी मुझे बच्ची समझते हैं? अभी नहीं, हमेशा। सो जाओ। तुम इतनी देर से कहां गई थी? मैं कब से यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चर्च गई थी, फादर आपको पूछ रहे थे। चर्च कभी भी चला जाऊंगा। मनीषा, मुझे एक कप स्ट्रांग चाय पिलाओ। बहनों को बोल देना चाहिए था। नो नो, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय ही पीनी है, तभी ताजगी आएगी। ओके, विद इन 2 मिनट्स। कौन है? कौन है? कौन है? मेरी माँ! छोड़ो! मेरी माँ चली गई। मेरी माँ! ये गलती भी किए बिना मेरी बहन की ये हालत हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। गलती न करने वाले इंसान को ही ईश्वर सजा देता है। सर, मैं इंद्र स्वामी को जाके देखना चाहता हूँ। किस लिए? कल पूजा का 41वां दिन है। यहाँ पर यज्ञ करने को कहा था। यहाँ पर कोई यज्ञ नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना?
सभी को डरना है। भैया को क्या हो गया है मंगलू अंकल? मैं यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर पूजा? पूजा के लिए सर तैयार कहाँ है? मैं एक बात कहूँ? कहो। स्वामी जी के पास जाकर पूछिए, कोई और उपाय है? उपाय? बहुत ही कड़े हृदय के स्वामी, और वही उनकी आदत और गुण है। फिर भी मैं पूछता हूँ। पूजा के लिए सब तैयार है? स्वामी जी, मेरे मालिक। सब जानता हूँ। पूजा न करने के लिए तेरे मालिक ने बोला है ना? उसने नहीं, उसके अंदर की प्रति ने बोला है। अंदर की प्रति? हाँ, तुम्हारे मालिक के मरने के बाद। मरने के बाद? बाहर से देखने में वो तुम्हारे मालिक हैं, मगर उनके अंदर की आत्मा से बदला की है, और वो बदला लेना चाहती है उसकी बहन से भी। इसीलिए उसकी आत्मा प्यासी भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, और शांति ना मिलने की वजह से उस दुष्ट आत्मा की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। देखो, ऐसा समय खत्म होने में अब सिर्फ 12 क्षण ही बाकी है। उसके अंदर अगर उस आत्मा को काबू में नहीं किया तो कोई भी शक्ति उस आत्मा को काबू नहीं कर सकती, समझे? अब जल्दी जाओ। दरवाजा खोलिए मनीषा जी, मनीषा जी, मनीषा जी, दरवाजा खोलिए।
भैया जी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? भैया मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मनीषा क्या हुआ? लगता मालिक को कुछ हो गया है। भैया मुझे मारना चाहते हैं। मंगलू काका उनके स्वामी के पास गए। चलो वहीं चलते हैं। चलो बैठो। छोड़ दो। नहीं, नहीं। पूजा की तैयारी करो। क्या चाहिए? स्वामी जी कहाँ हैं? स्वामी जी यज्ञ करने के लिए किसी बंगले में गए हुए हैं। चलो। हाँ। ओम ह्रीं हौं तत्तवासुकी नृसिंहवदने महावदने ओम ह्रीं हौं तत्तवासुकी नृसिंहवदने महावदने
जगह को छोड़कर चले जाओ। चले जाने में ही तेरी भलाई है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तुभ्यं भगवती हन हन दहन वचन मन मन गच्छ गच्छ फल पूजा खत्म होने तक सुभद्रा की आत्मा उग्र रहेगी। तब तक मनीषा को बचाना होगा। मैं अच्छी आत्मा को बुलाकर बुरी आत्मा का काट करूंगा। अशुद्ध आत्मा का समाधान करूंगा। अशुद्ध आत्मा को मारने के लिए शुद्ध आत्मा का प्रयोग करूंगा। जल्दी छोड़ के जाओ। मृत्युर्मुच्यमामृतः ओम हौं जुं सः स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। उठो, प्रस्थान करो, शीघ्र प्रस्थान करो। घबराओ नहीं, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा। नहीं डरो मत, डरो मत। मनीषा, पवन, मनीषा रुको, मैं हूं तुम्हारा भैया।
प्रगद प्रगद कह कह वम वम बंधय बंधय धारे धारे बल हे प्रभु। बेटी, पूर्व जन्म में किए पुण्य के कारण ही ये अभी तक जीवित है। जो कर्म व्यक्ति के पूर्वज करते हैं उसका फल बच्चों को मिलता है बेटी। और मेरे भैया, उस आत्मा की शांति के लिए हमें पूजा करनी पड़ेगी। सर्वमंगलो भव।